नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है धरहरवा सहजौली पंचायत से, जो कि परिहार प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। आप दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और यहाँ सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो आज बात करने वाले हैं इस पंचायत की बेहतरी पर। चूँकि चुनाव भी आ गया है, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, और चुनाव यहाँ पर वोटिंग होने में भी कुछ ही दिन बचे हैं, तो लोगों की जागरूकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, प्रतिनिधि जो बनने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो जनता है उनसे भी बात करेंगे, क्या कितना विकास हुआ है और कैसे होने वाला है उस पर। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा, यह प्रचार नहीं है, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम यहाँ के लोगों के विचार से आप दर्शकों को अवगत करा रहे हैं। चूँकि आप दर्शकों में हमारे क्षेत्र से भी जुड़े हैं और जनता से भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं और हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी भी हैं, तो सभी लोग देखें समझे कि यहाँ की स्थिति क्या है और कैसे विकास हुआ है, कितना और होने वाला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा, चूँकि आप समाज से जुड़े हैं, सक्रिय रहे हैं। एक बार अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को बता दें, जिससे कि लोग अवगत हो जाए। क्या? थैंक यू। जी, वैसे मैं इरान दिया जाए। जी, हाँ। मैं सेकेंडरी माध्यमिक का पूर्व प्राचार्य रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे टाइम मिला और ये सीट मैडम की थी, महिला की सीट थी, और मैडम को मैंने सभी लोगों के जितने अपने अपेक्षित थे उन लोगों को काफ़ी कोऑपरेशन के आधार पर मैं उनको स्टैंड कराया और विधिवत वो चुनाव जीते और उनके बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ। जी, तो ये देखिए, मैं दर्शकों को इनसे परिचय इसीलिए दिलवाया कि ये धरहरवा पूर्वी पंचायत के वर्तमान निवर्तमान कहेंगे मुखिया जी जो हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में ये काम कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं। ये शिक्षित हैं और समाज की सेवा में भी सक्रिय रूप से। अच्छा, आपसे हम पूछा जाए पहले, अगर 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में कितना संतोषजनक रहा, बढ़िया रहा कि कुछ गड़बड़ी हुई? बहुत अच्छा रहा, और चूँकि अच्छा इसलिए रहा कि भारत सरकार की या बिहार सरकार की जो पंचायत सरकार भवन बनाने की जहाँ तक की बात आई, मैं 12 कट्ठा ज़मीन दान दिया और इसी साथ नीचे योजना के तहत हर गली नली की विधिवत उसका विकास किया, और जितने भी गली नली के तहत जो सड़क बनानी थी मैं बनाया। यहाँ तक जो धार्मिक स्थल पर भी मैं बाउंड्री वाल कराया, और जो सबसे पहले मैं रैन को मिट्टीकरण किया। उसके बाद SSP कैंप में प्लांटेशन और मिट्टी वर्क किया, और शमशान घाट में भी मिट्टीकरण और सड़क निर्माण किया। यही मेरी सूझबूझ है, और इसी के तहत सर जो भी जनता की जो भावना थी उनके तहत मैंने काम किया। उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की, और ये मेरी सोच रही कि उनको अपने स्तर से कहीं किसी तरह की ठोस नहीं हो। हर तरह का मैं अपनी ओर से सम्मान किया और सम्मान करता रहा और करते ही रहेंगे। जी, तो इस बार फिर से आप प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी आ रही है? यह तो है, स्टैंड कर रहे हैं, प्रत्याशी बनी हुई है, और उम्मीद है कि मैं भारी मतों से वो विजयी होगी। जनता का सहयोग है, पूरी सहयोग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, चलिए, तो हम आपके और जो भी लोग यहाँ से उनसे भी बात करते हैं। आप बने रहिए, फिर हम आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही है लोगों के सामने रखी है, तो लोग से भी विचार लेते हैं क्या कुछ आपने कितना बेहतर कहा है। जी, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव है। मैं उसी धरहरवा पंचायत, धरहरवा सहजौली पंचायत के सरगमा ग्राम निवासी हूँ। जी, इन्होंने जो बात बताई है 5 वर्ष का जो कार्यकाल के बारे में, पहले सबसे पहले वो बात की जाए, आपको कितना बेहतर लगा? सबसे पहले 2001 से अभी तक मुखिया बनते लोग आया है, लेकिन जो इनके रीजन में 2016 से लेकर के 21 तक जो काज हुआ, चाहे वो नली गली का काम हो, चाहे रोड पुल पुलिया का काम हो, चाहे किसी धर्म स्थल को घेरवाना हो, चाहे श्मशान घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे जिस भी रूप में हो, इन्होंने पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से इन्होंने काम किया, जिसके चलते आज समाज के हर एक व्यक्ति इनके साथ खड़े हैं। जी, मतलब इनके कार्यकाल और इनके किए गए काम से आप सहमत हैं? जी, बेहतर लगा। जी। इनके बातों को मैं पूर्ण जोर से समर्थन करता हूँ। जो इन्होंने बताया है पूर्ण वही जो सत्य है। ये अपना परिचय भी बताइए। मेरा नाम जो है राम विश्वास यादव है। मैं ग्राम सहजौली धरहरवा पंचायत के जैसे निवासी हूँ। जो इन्होंने बताया और जो उन्होंने बताया बिल्कुल सत्य बताया है, कहीं कोई इसमें दुमत की बात नहीं है। इन्होंने शांति व्यवस्था भी 5 साल जो से कायम रखा। मैंने किसी प्रकार के
कोई अप्रिय घटना जो है इनके मैंने कि रीजन में जैसे नहीं हुआ। कार्यकाल में नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। तो कोई लोग यहाँ पर विरोधी भी हैं? नहीं है। तो एक बार सभी लोग जोरदार ताली के साथ समर्थन दीजिए कि सब लोग। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो इन्होंने बात की है, अभी वो लोग जो भी यहाँ पर हैं वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप दर्शक हमारे जो कि क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप भी बताएं अपने कमेंट के माध्यम से कि कैसा लग रहा है इनके द्वारा किया गया काम। अच्छा, इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार कितना बेहतर होगा? 5 साल तक कर किए, एक्सपीरियंस भी मिला होगा, काम भी हुआ, अब क्या योजना रहेगी? मेरी योजना है कि सबसे पहले कि यहाँ शमशान घाट में शव दाहगिरी बनाने की, जो शव दाहगिरी नहीं होने की वजह से लाश जलाने में दिक्कत होती है, लोगों को समस्याएं होती है। और जब भी वर्षा होती है या बड़े पैमाने पर लोगों को लाश जलाने में दिक्कत होती है, सबसे पहले मेरी यही योजना है कि शव दाहगिरी हर गांव के हर वार्डों में बने। जहां तक संभव होगा इस गांव में प्रथम मेरी प्राथमिकता यही होगी। उसके बाद जो जितने भी सरकारी पोखर है उस सरकारी पोखर में घाट बनाने के काम करूंगा। और जितने भी नल ये कुआं जल है, नल जल कुआं, उसका सुदृढ़ीकरण करूंगा। सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो विधि सम्मत के तहत काम करता रहूँगा, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी छोटे कुछ हो सकता है कि जैसे तैसे कुछ कार्य बचे हुए हैं उसका पूर्ण रूप से काम करता रहूँगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये भी इनकी अपनी योजना भी सामने रख दी है और जनता चूँकि पब्लिक यहाँ के देख रहे हैं, तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है जरूर बताएं हमारे कमेंट के माध्यम से कि आपको कितना बेहतर लग रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, फिर हम आप ही के पास आते हैं, ये जो कह रहे हैं इतना ठीक कह रहे हैं? मतलब ये तो सबसे पहले कि सभी चीज़ में संपन्न है। अगर सरकार का पैसा अगर नहीं भी आवे तो भी ये लगा देते हैं और पूरी ईमानदारी से इन्होंने काम किया। विद्वान व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र के और हाई स्कूल के रिटायर शिक्षक हैं जो हेडमास्टर से रिटायर किए हुए हैं। और जो भी काम हो और सभी को आज तक न किसी को बनाया तो बिगाड़े भी नहीं और किसी के खिलाफ एक शब्द बोले भी नहीं। आपसी विवाद, आपसी वातावरण को शांत करके इन्होंने रखा और एक भाईचारा का पैगाम इन्होंने दिया। ये बहुत बेहतर बात है, बहुत बेहतर। देखिए, मैं भी कहूँगा कि समाज की बेहतरी उसी में है कि सामंजस्य बनाकर चले। विकास तो एक प्रक्रिया है, वो तो होगा, लेकिन जो समाज की बेहतरी को एक साथ एक जोड़ कर सभी लोगों को मिलाकर आगे बढ़ते हैं, उनको मैं भी बेहतर कहता हूं। तो आपको इसके लिए भी धन्यवाद। एक बार और सामाजिकता के नाते जोरदार ताली बजाइए आप। तो देखिए, यहाँ पर ये लोग अपनी बात रख रहे हैं और बड़ी बेबाकी से सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से भी हमें जानकारी मिलेगी क्या और क्या। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम उपेंद्र प्रसाद यादव। जी उपेंद्र जी, कितना बेहतर? बहुत बेहतर। जो भी कहे हैं मुखिया जी और सुरेंद्र जी, वो सत्य बात कहे हैं। और जो धारा मुखिया जी करने जा रहे हैं वो आज तक लोग कोई मुखिया भी नहीं कर पाएगा और नहीं होगा उनसे। यह हम चंदेश्वर जी जो है एकदम सही बात कहे हैं और सही पर रास्ता पर उतरते हैं, गलत रास्ता पर नहीं उतरते हैं। तो आप एकदम साधु के रूप में समर्थन दे रहे हैं? एकदम हम समर्थन देते हैं सही वक्त से। और जीत इन्हीं का होगा जी, जीत इन्हीं का होगा, एकदम निश्चित है। तो इस तरह से यहाँ की बात है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात बताइए, सब प्रत्याशी जो है एक ही बात कहते हैं, बहुत सारे लोगों के बात जाइएगा, सब हम विकास करेंगे। तो हम एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं, कितना बेहतर आप होंगे और क्या कहेंगे अन्य प्रत्याशियों को लेकर जो समाज में जाकर नए लोग भी बहुत आ गए हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम बेहतर हैं, हम समाज में देखते होंगे आप, तो आप उनको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ये जनतंत्री पद्धति है पूरे हिंदुस्तान में। सबसे बहुत बड़ा अगर डेमोक्रेसी है तो हिंदुस्तान में ही है। वैसे विश्व में हिंदुस्तान का एक अलग एक इमेज है, एक अलग इसका अपना ऐतिहासिक वो जनतंत्री व्यवस्था में चलने का एक तौर तरीका है। सबों को बोलने का हक है। कौन कितना करता है काम, जब जवाबदेही दी जाती है उसके बाद ही वो परख होती है कि कौन कितना सफल है असफल है। और ये 70 साल तक ये, वैसे तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यह पंचायत सुपर VIP है। यहाँ DGP रहे हैं
और आज के भी डेट में IAS अफसर है, ढेर सारे पदाधिकारी हैं, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियर एडवोकेट रहे हैं। यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी अमेरिका में रहे हैं, या सुपर VIP पंचायत है। वैसे जैसे तैसे यहाँ के लोग, वैसे जैसे तैसे ऐसे जो सचमुच में जो जातिवाद करते या जिनकी सोच नैरो टाइप की होती है, वैसे लोगों को या समाज में किसी तरह की गल्फ पैदा करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, वैसे लोगों को यहाँ तरजीह नहीं दी जाती। वैसे लोगों को तरजीह जाती है सचमुच में जो भाईचारा पैदा करते हैं, सद्भाव पैदा करते हैं, शांति व्यवस्था करते हैं, और वैसे लोगों को तरजीह मिली है। आज तक तो यही देखा गया है, और भविष्य में भी यहाँ के लोगों की सोच यही है। आज जितने भी अगर कास्ट वाइज पर अगर विचार किए जाए तो यह देखा जा रहा है कि वैसे लोगों को तरजीह नहीं दी जाती, तो सच में समाज में विषमता पैदा करते हैं, समन्वय को तोड़ते हैं। वैसे लोगों को प्राथमिकता जो नहीं लोग दी बोल रहे हैं उस जाती पर है। कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। जो लोग समाज बोल जांच रहे हैं जांच वो बोलने का हक है, ये जनतंत्री पद्धति प्रणाली है, सबों को बोलने का हक है, कुछ भी बोल सकते हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद उसकी मापदंड होती है, पैमाइश होती है कि कितना वो सफल है, कितना असफल है, ऐसे थोड़ी मान देखा जाता है। तो देखिए, अपने जो विरोधी को भी ये बड़ा ही जज से बताए हैं कि लोकतंत्र है और आप लोग अपनी बात रखें तो बेहतर रखें, क्योंकि ये VIP पंचायत है और यहाँ शिक्षित हैं, यहाँ लोग पढ़े लिखे और बड़े ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर से जुड़े हुए हैं। तो बेहतर प्रतिनिधि ही अगर बनना है तभी आप पंचायत में आए, नहीं तो फिर वो नहीं चलेगा। आखिरी में जनता वोटर जो है जागरूक बने, क्योंकि देख रहे हैं लोकतंत्र में बहुत सारे लोग लोभ मोह डर भय से भी इधर उधर को उम्मीदवार को भी चयन करने का प्रक्रिया में डिस्टर्ब करते रहते हैं लोगों को। तो आप बेहतर उम्मीदवार का चयन हो सके आपके पंचायत में, इसको लेकर जनता को जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए ये जो भी अगर वोटर्स है, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो समाज में वोट लेने के लिए बहुत तरह का भय दिखाते हैं, प्रचार के माध्यम से जैसे तैसे बरगलाते हैं, लेकिन हर आदमी तो इसी समाज का है, इसी परिवार का है, और कोई ज़्यादा ये नहीं है कि एक दूसरे को नहीं जानते, सब एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ऐसे वोटर्स हैं जो आज के डेट में साइलेंट है और अच्छे लोगों का मूल्यांकन वे कर रहे हैं। वोट के दिन में उनका वोट अच्छे लोगों को ही जाता है, आज तक यही देखा गया है। और चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जरूर मैं भी आपसे भी आपके पास आप युवा भी हैं, बात तो बहुत सारी हुई, आपने सुना होगा कितना बेहतर पंचायत में काम हो रहा है। मुखिया जी चंदेश्वर साहब है ना, बहुत अच्छे बात बोले हैं। हम लोग शुरू लॉकडाउन में फंसे हुए थे। नाम बताइए। मोहम्मद अल्ताफ अंसारी, धरवा पंचायत सजौली से हम बोल रहे हैं रहने वाले धरवा पंचायत के बोटा साइड के धरवा माने धरवा चौक के घर है हमारा। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। चंदेश्वर साहब के पास रमजानी अंसारी के लड़का है। हम लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे, तो हमारे डैडी है ना, हमारे पास पहचान पत्र नहीं था, हमारे फैमिली के पास भी पहचान पत्र नहीं था। तो उस टाइम में लॉकडाउन में पहचान पत्र का जरूरत था। ऑनलाइन है ना टिकट करवाने के लिए है ना प्रूफ चाहिए, सहयोग किया। हाँ, हमारे डैडी है ना रमजानी अंसारी, उनके चंदेश्वर साहब के मुखिया जी के साथ है ना गए थे, क्या कहते हैं वो पहचान पत्र का डुप्लीकेट करवाएं। इसके बाद है ना वहाँ पे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेजे हमारे डैडी, मतलब फोटो करा करके आपको। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजे जी। इसके बाद क्या कहते हैं टिकट बुक हुआ। इसके बाद चंदेश्वर साहब मुखिया जी के सहयोग से हम लोग धरवा आए। तो एक बार और सामाजिकता का नाते ताली बजाई। देखिए, बहुत सिलसिला काम जब कोई बेहतर करता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है और हमें आशा है कि और सैकड़ों लोग यहाँ पर होंगे जो इनकी बेहतरी से वाकिफ़ होंगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको इनकी बेहतरी से वाकिफ़ नहीं है या और कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट करें और आगे आने वाले समय में हम और बेहतर चीज़ लेकर आपके सामने ज़रूर आने का प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में वोटर जागरूक बने, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे अपने मतदाता मालिकों को कि आप सोच समझ करके वोट करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके आने वाले 5 साल भविष्य आपका, फिर बाल बच्चा से लेकर के सभी के, आपके परिवार के, आपके समाज का भविष्य उज्जवल हो। तो देखिए, इनकी बात भी वही है और मैं भी वही कहना चाहूँगा कि जो लोग वोट दे रहे हैं तो वोट आपका बहुत ही कीमती है। कीमती मतलब अनमोल है। वो आने वाले समय में वो वोट, एक एक वोट आपके समाज की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने या बिगाड़ने के लिए तय करेगा। वो इसके लिए समझकर वोट करें और बेहतर को चुनेंगे, तभी बेहतर पाएंगे। कौन बेहतर है इसका चयन आप दिल से और अपनी बेहतरी दिमाग से ज़रूर करें। जब बेहतर चुनेंगे बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेनी थैंक्स इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर कल हम लाते रहेंगे और आपसे जरूर कहेंगे कि इस बात जो मैंने आपको दिखाई है वो सीधे सीधे है, ग्राउंड से है, तो उस बात को लेकर आगे जरूर फॉरवर्ड करें जिससे कि और लोग इसकी इनकी बेहतरी से वाकिफ हो सके और चुनाव में बेहतर प्रक्रिया जो अभी है हमारे चुनाव की उसमें भी बेहतर लोग आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।